चलिए मिलवाते हैं एक खिलाड़ी से आपको। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाल सिंह रावत है। अच्छा अच्छा। तो और सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे आप? मैं देव सिंह रावत और जानकी रावत जी का बेटा हूँ। और मेरे जो बड़े भाई साहब हैं बहादुर सिंह रावत और राजेंद्र सिंह रावत, जो कि अच्छे स्पोर्ट्स मैन रह चुके हैं। और राजेंद्र सिंह रावत जो है हमारे वो ओलंपियन है। और कौन से ईयर ओलंपियन खेले हो? हाँ, ओलंपिक खेला हुआ ना, ओलंपियन है। कौन और सी गेम से? हॉकी टीम से खेले हैं, जी गोलकीपर थे हॉकी टीम के। जी। और उनका उनसे प्रेरणा लेके ही मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। बचपन से हमारा जो घर का जो माहौल रहा है वो पूरा स्पोर्ट्स का रहा है, पूरा स्पोर्ट्स। यहाँ पर जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ आते थे खेलने के लिए, हमें मौका ही नहीं मिलता था कभी खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ रहती थी। इतने खिलाड़ी थे यहाँ पर, बड़े बड़े खिलाड़ी, अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी, नेशनल प्लेयर, जिससे हमें कोई मौका मिलता ही नहीं था खेलने का। हम सोचते थे कभी ये जो बाहर आएंगे तो हमें मौका मिले खेलने का। तो किस लेवल तक खेले आप? लेकिन मैं नेशनल से खेला हूँ। अच्छा, क्या खेले और आप? मैं कौन सा हॉकी में गेम से? नेशनल खेला हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैंने यहाँ से जब मैं 9th में पढ़ता था CST में, तो यहाँ से मैं नेशनल खेलने गया था दिल्ली। फिर वहाँ मेरा चयन हुआ नेवी के लिए। जी फिर अच्छा, मैं नेवी स्पोर्ट्स में कोटा से एज ए नेवी में स्पोर्ट्स गया? कोटा में अच्छा नेवी में गया। यहाँ हॉकी खेला मैंने, 12 साल हॉकी खेला उधर। जी उसके बाद मैंने अभी 15 साल के बाद वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया था। जी। उसके बाद मैंने MIT कॉलेज पुणे ज्वाइन किया, जहाँ मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर और एक एज ए कोच भी रह चुका उधर। हॉकी के? हॉकी कोच है, फुटबॉल जी, कोच जी। सिखाता था, दोनों चीज़ सिखाता था। अच्छा लेकिन यहाँ आता मैं कभी कभी आता हूँ साल जी। में। अब हमारा बॉम्बे में हूँ। अच्छा, अब हमारा आपसे एक सवाल है। जैसा कि आपके जहन में भी ये बात आती होगी कि नैनीताल से सैयद अली, ललित ललित शाह, नरेंद्र सिंह बिष्ट, नंदन सिंह एंडी, बेस्ट, जिनको एंडी जी बोलते हैं, जी एंडी सर, और आपके बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह रावत और जुगनगढ़ और जगन चौधरी, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने नैनीताल का नाम जो है खेलों में आगे बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नैनीताल को पहचान दिलाई थी, और सब हॉकी से थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा विराम लग जाना नैनीताल के लिए कि किसी भी खेल में, चाहे वो हॉकी रहा या अन्य खेल रहे हैं, ये DSA ग्राउंड जो है हर समय हरा भरा रहता है। प्रतियोगिता यहाँ राष्ट्रीय स्तर तक खेली जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार ना होना, क्या वजह जानते हैं आप इसके पीछे? उसका रीज़न सबसे पहले क्या है, हमारे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है खेलने। अच्छा क्योंकि हमारी जो हॉकी है नैनीताल की बहुत लुप्त होते जा रही है। अच्छा। मैं क्रिकेट को दोष नहीं दूंगा, जी। क्रिकेट अपनी जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं हमारे मनोज लासा जी हैं, बोरा जी हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया बच्चों को एक साथ करके उनको हॉकी सिखाना। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे आते, कुछ नहीं आता। हमारे पास ग्राउंड नहीं है, सबसे बड़ी बात कि हमारे ग्राउंड नहीं। एक ही ग्राउंड है, उसमें भी एक ग्राउंड टूर्नामेंट, था, सारे गेमों के उसमें टूर्नामेंट? सारे के सारे टूर्नामेंट होते थे। जी। लेकिन एक टाइम ऐसा था यहाँ सिर्फ हॉकी या फुटबॉल दिखाई देता था। अच्छा। लेकिन जब से क्रिकेट का आया उससे उसकी वजह से भी नहीं, वैसे हमारी गलती भी है, हमने उसको ग्राउंड को अपने फिक्स से देखा नहीं और हमारे बच्चों ने कोई इंटरेस्ट लिया नहीं करेगा। अच्छा, ग्राउंड के अलावा भी कुछ और रीजन हो सकते हैं ऐसे? और रीजन ये है कि यहाँ कोई हमारे पास कोई अच्छा कोच नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मतलब यहाँ पर कोच उपलब्ध नहीं कोच रहते की हैं? बहुत ज़रूरत है यहाँ, अच्छा अच्छा। तभी हमारी हॉकी थोड़ा ऊपर लेवल में आएगी। हमारे वहाँ इतने अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लोग निकले हैं, जी। तो उनको देख के हम भी सोचते हैं कि कोई हमारे साथ भी निकले इधर के लोग, हमारे आजकल के बच्चे, आज की पीढ़ी निकले, जी। ताकि हमें भी लगे कि हाँ, कि हमारे नैनीताल से कोई आया है, इंटरनेशनल नेशनल में आया है। हमें बहुत खुशी होती है। बाकी गेमों में भी आते हैं, बॉक्सिंग में भी आते हैं, कभी फुटबॉल में भी आते हैं, तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी हॉकी का मेरे को थोड़ा सा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ग्राउंड देखता हूँ, यहाँ कोई नहीं है। पहले कितना भीड़ लगे रहते, लगता था कि हाँ यहाँ हॉकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, खेल के पीछे तमाम चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कोच तो होना ही होना चाहिए, साथ साथ तमाम सुविधाएं के साथ साथ एक जो अनुशासन होता है खेल के लिए खिलाड़ी के अंदर, तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स बिना अनुशासन तो हो ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन यहाँ क्या है, इधर कोई बच्चा आजकल में देखा है, कोई भी सही टाइम पे आता नहीं है। अच्छा, मतलब प्रॉपरली जो है ना अपना रूटीन में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब मन आए फिर नहीं तो छुट्टी कर ली। आएंगे जब मर्जी नहीं आएंगे, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर एक कोच अच्छा मिल जाए हमारे, जी,
नैनीताल को, तो उससे हमारी हॉकी थोड़ा ऊपर आ सकती है। जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे मैं लास्ट संदेश में देना अपने चाहता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए या यहाँ जो युवा खिलाड़ी हमारे? हाँ, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नैनीताल का हॉकी नाम बहुत ऊपर था। प्लीज़ थोड़ा सा आप आइए ग्राउंड में, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मनोज दाजू आते हैं, ये आते हैं, बोरा जी आते हैं, कभी हमारे बड़े भाई साहब आते हैं, तो थोड़ा उनसे पूछिए, आप सीखिए उनसे कैसे खेलना है, कैसे बाहर खेलना है। आप छोटे छोटे ग्राउंड बन के खेला, बड़े ग्राउंड में खेलना चाहिए हमें, क्योंकि हम जी। लोग वहीं मार खाए थे। हम हम यहाँ छोटे छोटे ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन बाहर हमें बहुत बड़ा ग्राउंड मिलता है, वो भी टर्फ में। जी। तो उसकी वजह से हमारे बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको हमारे पास पूरा किट नहीं रहता है। जी। सबसे बड़ी बात है किट नहीं है हमारे पास, सुविधाओं किट का नहीं भी अभाव किट है। का अभाव है। जी जी जी। और यहाँ जो खेल सकता है वो कहीं नहीं खेल सकता है, ऐसा है, क्योंकि हमारा ग्राउंड सबसे अच्छा है इधर का। अच्छा। ऐसा ग्राउंड पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। जी जी। पूरे चलिए इंडिया में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या शुभ नाम सर आपका? नरेंद्र सूदिस्ट। अच्छा सर, ये अभी इसी ग्राउंड से तैयार हुए और थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे आपने कौन सा गेम खेला और किस लेवल तक आप खेले हैं? मैं नैनीताल इसी ग्राउंड से निकला हूँ और ये डीएसबी में मेरी पढ़ाई। इसके बाद इंडियन रेलवे ज्वाइन किया। इंडियन रेलवे के बाद मैंने 36-37 साल सर्विस देने के बाद वापस मैं नैनीताल आया हूँ सेटलमेंट के लिए अपने घर पे। और इसका मेन रीज़न ये है कि जो बच्चे हॉकी पहले बहुत निकलते थे, काफ़ी जगह नहीं मिलती खेलने की, लेकिन आज की डेट में ये हो गया कि बच्चे बहुत कम आने लगे और दूसरे बच्चे क्या हो गए, एक दूसरे के गेम में चले जाते हैं, सीजनल गेम खेलते हैं, जी। एक गेम में फोकस नहीं कर पाते। अच्छा। जैसे कि बच्चे भी कम हो गए स्कूल में, छोटे मतलब जो जीआईसी और सीआरएस के यहाँ पे इंटर कॉलेज है, इसमें कम हो गए बच्चे, दूसरी जगह शिफ्ट, इसलिए बच्चे भी कम आ रहे हैं, तो हॉकी का भी एक सिनेरियो बहुत कम हो गया है। जी। अच्छा, एक सवाल हमेशा से कौनता रहा है और जितने यहाँ एक्सपर्ट्स रहे आपके समय में सर, पहले मुझे ये बता दें कि लगभग कितने प्लेयर्स यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे निकले हैं और किस खेल से निकले हैं? यहाँ पे पहले हॉकी मेन गेम था। हॉकी गेम में काफ़ी निकले हैं कि ओलंपिक खेले हैं सैयद अली साहब और राजेंद्र सिंह रावत ओलंपिक खेले हैं। इसके बाद ललित शाह जूनियर इंडिया खेले हैं, मैं सिर्फ जूनियर इंडिया खेला हूँ, और साथ में कई हॉस्टल में लड़के खेले हैं और कई अच्छी अच्छी पोस्टों में गए हैं, जैसे कोई इंडियन रेलवे गया है, इंडियन लाइन्स भी गया है, जी। रेलवेज़ भी गया है। हाँ, अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपका समय तो एक ऐसा रहा कि सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था, लेकिन तभी भी आप लोग इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे और नैनीताल का नाम रोशन किया। लेकिन आज की तारीख में तमाम इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी जो है इधर को आप जो है बहुत समय से जो है नैनीताल का कोई भी प्लेयर्स किसी भी इवेंट्स में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल पाया। आप इस कारण को किस नज़रिए से देखते हैं? आज के दौर में ये हो गया, बच्चों को फैसिलिटीज़ बहुत है गेम्स में, सरकार ने भी इधर रखी काफ़ी, लेकिन बच्चे उसमें फोकस नहीं कर पा रहे। अच्छा, किसी तो भी फोकस गेम के में लिए फोकस क्या करने के रीज़न लिए- है? बच्चों का इंटरेस्ट कम है, पढ़ाई का लोड है, लोड भी या है क्या, दूसरा कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और जो इसका लोड है आपका गेम्स का वो कम होते जा रहा है। अगर जो खेलना चाहता है वही खेल रहे हैं, और वो भी सीजनल खेल रहे हैं, इसकी वजह से इंटरनेशनल हो गया। और एक सबसे बड़ी बात यह है, लड़का थोड़ा मतलब अगर ग्रेजुएट हो जाता है वही चाहता है कि नौकरी पहले पकड़ लें। जी जी। नौकरी का ध्यान ज़्यादा है, आर्मी में निकली वहाँ चला जाता है, इधर चला जाता हाँ, है, कहीं ना कहीं कोशिश करियर करता रहता है। मेकिंग कैरियर का बनाने ज़्यादा की, क्योंकि हमारा डिपेंड भी रहता ज़्यादा है। स्पोर्ट नहीं हो पाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हाँ, जीवन यापन में। जबकि आज की तारीख में देखा जाए तो भारत सरकार ने इतना ज़्यादा मतलब खेलों को बढ़ावा मिल रहा है और बहुत छोटे छोटे घरों से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल्स ला रहे हैं, साथ साथ इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। लेकिन सुविधाएं बहुत हाँ, हैं आज जी की जी। डेट में। अच्छा, सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक बात कही, तो ये जैसे डीएसए ग्राउंड नैनीताल का एक इकलौता ग्राउंड है सर, और सारी गेम्स जो है इसी ग्राउंड में होते हैं और साल भर जो है कोई ना कोई इवेंट्स इसमें रेगुलर चलता रहता है। और उसके साथ साथ जैसे मेला है, यहाँ जो भी मेला वगैरह फंक्शंस वगैरह होते हैं वो इसी ग्राउंड्स में होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक कार पार्किंग भी हमारी, क्योंकि नैनीताल में जगह का बड़ा अभाव है। तो सुविधाएं के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्राउंड के बारे में खेल प्रेमियों के लिए आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या फुलफिल हैं या कुछ सुझाव नहीं, आपकी तरफ से? कुछ अभाव तो है ही, लेकिन काफ़ी इसमें इवेंट होते रहते हैं और पूरे थ्रू आउट द ईयर इसमें कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, मोस्टली कोई फुटबॉल मैच चल रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक 4-9 टूर्नामेंट होता है, स्कूल का बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है जी। बॉक्सिंग भी कराते रहते हैं कोच साहब, ऐसी बात नहीं है, अच्छा करवाते रहते हैं, उसमें भी लगे रहते हैं। फोकस इस मेन है बच्चों का, जो है कि एक ही बच्चा वो 10 गेमों खेलता है, अच्छा। तो फोकस नहीं बन पाता। कोई बंदा क्रिकेट में मिलेगा,
बिल्कुल। और लोकल वाले एक ही रोज रहते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा पाते लोकल, इसका एक मेन चीज़ ये है। हाँ। लोकल बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप देखूं सर, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस ग्राउंड में कुछ कोचिंग का भी अभाव है खिलाड़ियों के लिए? कोचिंग का अभाव तो नहीं है, कोच साहब भी रखे हैं, अभी तो एक कोच साहब भी आए, वहाँ पे कोच भी अपॉइंट किया, लेकिन बच्चों में मेरे को लगता है थोड़ी सी कमी है, इंटरेस्ट की कमी है और थोड़ा जी। इंटरेस्ट की बहुत कमी है। हाँ, जबकि देखा जाए तो क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नैनीताल बहुत सुपीरियर प्लेस है स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो प्रैक्टिस कर सकता है और कम ऑक्सीजन में रह के यहाँ प्रैक्टिस हाई कम एल्टीट्यूड अभाव है, में। जी खेल सकता है, ये भी है। हाँ जी क्योंकि जी इसमें जो सीनियर होते हैं सपोर्ट करते रहते हैं, हाँ जो ना जो उनको बताते रहते हैं, आज यहाँ टूर्नामेंट है, ये फिर ऐसी प्रैक्टिस करो, लेकिन बच्चों में थोड़ी सी अवेयरनेस कम करना। जी हाँ अवेयरनेस तो नहीं, लैकनेस थोड़ी सी कम है। जी जी। अच्छा नहीं कर पाते जी, proper। अंत में मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि सर आपका क्या सुझाव है, कैसे हम नैनीताल के स्पोर्ट्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अगर हॉकी के बारे में स्पेशली बोला जाए तो जो 6 से लेकर 8 तक जो बच्चे हैं जी, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया, वहाँ के स्कूलिंग principal- में स्कूलिंग मतलब हाँ बहुत स्कूल जरूरी है। में जी, स्कूल में ये तमाम तो चीज़ें। डजंट मैटर। जी, जी, जी। स्कूलिंग आपकी 6 to 8 अगर आप स्कूलिंग लेकिन बात तो वही आती है सर, अब स्कूलिंग में भी जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसकी जो अपनी मास्टरी है वो किस गेम से किस इवेंट से है, क्योंकि हर आदमी सारे गेम तो खेल नहीं सकता। और पीटीआई का जॉब जो होता है या स्पोर्ट्स टीचर का जो जॉब होता है वो ऐसा होता है कि उससे सारे गेमों में वो होती है। अब जैसे या तो हॉकी के जब प्लेयर्स ही नहीं निकलेंगे तो वो फिर फिजिकल एजुकेशन में भी हॉकी कैसे फिजिकल शुरू हो पाएगा? पीटीआई जो होता है सब सारे स्कूल जी, में जी, होता है, जी। इंटर कॉलेज में सारे स्कूल में होता जी। है। उसका इवेंट अपने बच्चों को डिसिप्लिन या 2-4 पीटी करा दी, वो जो उसका इवेंट है वो काम करते हैं। लेकिन जो बच्चों को खेलने के लिए इवेंट है वो जब तक फील्ड में नहीं उतरेगा, प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलेगी या उसमें वो फोकस नहीं करेगा, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे सर नैनीताल में आप इंटरनेशनल लेवल के 3-4 खिलाड़ी अभी हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें श्री राजेंद्र सिंह रावत जी हैं, आप हैं, मिस्टर ललित शाह हैं, मिस्टर जगन चौधरी हाँ, जगन हैं, चौधरी साहब तमाम खिलाड़ी हैं। तो कभी आप लोग ऐसा कुछ प्लान नहीं करते हैं कि यार हम हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर सकें? नहीं, राजू रावत ने एक अकेडमी खुली है, देखिए अच्छा, सामने जो जी, बच्चे जी। खेल रहे हैं, आप हाँ, हाँ, देखो, वो आप जी, बिल्कुल। दिख रहे हैं 10-12 दो जी जी जूम जी करेंगे तो मिलेगा आपको। जी। वो एकेडमी उन्हीं की वजह से चल रही है। अच्छा। लेकिन लड़के वही है, उनके कोई नया बच्चा नहीं आ रहा, उनको किट दी जा रही, हॉकी दी जाती है जी जी, और उनकी एकेडमी है, तो हाँ। काफ़ी दे रहे हैं सपोर्ट अपनी तरफ से। लेकिन जी। बच्चों को जब तक वो ग्राउंड पे नहीं लाएंगे, छोटे बच्चों को जब तक फोकस नहीं बनेगा जी बिल्कुल। तब तक थोड़ा मुश्किल होने वाला क्योंकि खेल खिलाड़ी का तो तभी सर ये दो चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं, है। बिल्कुल। कोच प्लस खिलाड़ी। अगर दोनों में से किसी एक का अभाव है तो एक अच्छा खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपके बहुत अच्छे सुझाव भी हमको मिले हैं और तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इस ग्राउंड को लेके या कोचेज़ या खिलाड़ियों की अंतरात्मा को लेके, उसके लिए आपने बहुत बेहतर बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, अपने क्रम को बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलवाते हैं अपने नैनीताल की एक शान, हमारे ओलंपियन खिलाड़ी हैं हॉकी से, श्री राजेंद्र सिंह रावत जी। दादा नमस्कार। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और जैसे थोड़ा सा सर आपके बारे में बता दीजिए थोड़ा कि आपका खेलों में कैसा हो रहा है प्रदर्शन अभी तक? मैंने जो 87 से हॉस्टल हुआ करते थे, वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। नैनीताल इसी फील्ड से के ट्रायल में गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उत्तराखंड, उस समय उत्तराखंड नहीं था, यूपी टीम से हम लोग 2-3 साल नेशनल खेलने के बाद उसके बाद इंडिया टीम में हमें जूनियर इंडिया में हमारा चयन हुआ। उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले। और जब हम खेला करते थे यूपी टीम से तो हमारे जूनियर टीम में यूपी के 12 लड़के हुआ करते थे 16 में से। ये बहुत उपलब्धि हमारे प्रदेश की और हमारे लोगों की, खिलाड़ियों की थी, जिससे उन्होंने आगे चल के अपने प्रदेश और देश का नाम ऊँचा किया। तो सर, इंटरनेशनल टूर आपके कितने रहे? मेरे 100 से ऊपर इंटरनेशनल मैचेज हैं और मैं सब जितने टूर्नामेंट इंटरनेशनल उस समय हुआ करते थे सारे खेले हैं और सब प्लेइंग किया है। अच्छा सर, ओलंपियन भी आप हैं, तो ओलंपिक आपने कब कहाँ खेला सर? ओलंपिक 88 सियोल में हुआ था और वहीं एशियन गेम भी हुआ था, जिसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल मिला हमें इंडिया टीम को। वो एशियन गेम ब्रॉन्ज मेडल और ओलंपिक में 5th प्लेस में हम लोग रहे, जिससे आगे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर पाए। चलिए सर, जैसा आपने बताया तो उस टाइम पे हॉकी का बड़ा अच्छा वो नैनीताल में रहा होगा। आपके साथ ही कुछ और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से इंटरनेशनल रहे हैं? नैनीताल में हॉकी का इतना क्रेज़ था कि यहाँ और गेम खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी
क्योंकि सब पूरे ग्राउंड में हॉकी हुआ करती थी, एक साइड में बॉक्सिंग, एक साइड में बास्केटबॉल, और पूरे ग्राउंड में भरा रहता था। इतने खिलाड़ी यहाँ थे। यहाँ से हमारे नैनीताल से पहले हॉस्टल के थ्रू हम लोग नेशनल और वो इंडिया खेलते थे। हमारे जितने सीनियर थे यहाँ करीब 20 लोग करीब उसमें उनका चयन हुआ, हॉस्टल की टीम से खेले। जी। और जो हमारे अभी इस टाइम में जो इंटरनेशनल थे, ललित शाह जूनियर इंडिया खिलाड़ी बहुत अच्छे सेंटर हाफ रहे हैं जी। और नरेंद्र बिष्ट जिनको एनडी कहते हैं, रेलवे में हैं इस टाइम, रेलवे से रिटायर हो चुके हैं जी। वो भी इंडिया हमारे साथ खेले हैं जूनियर में। जी। और एक सुरेंद्र बिष्ट जी जिनको हम दद्दू कहते हैं जी। उन्होंने सर्विसेज को इतनी सेवा दी और इंटर सर्विसेज में कोच भी रहे हैं, 12 साल तक करीब कोच रहे हैं उसके, और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने सर्विसेज से बहुत नेशनल खेले। जी। और उसके अलावा सर जैसे सैयद अली, ये तमाम नाम थे सैयद जी। अली का हाँ। नाम लेना मैं भूल गया जी। सैयद अली और मैं दोनों ओलंपियन हैं। वो 87 में 78 ओलंपिक में उन्होंने भाग किया जी। इंडिया टीम का। उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे इस ग्राउंड से इतने अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, आइए खेलिए। जी। और बच्चों को भी भेजना चाहिए माँ बाप। तो अभी आप सेवानिवृत्त हो गए हैं सर, कितना टाइम हो गया? मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया। लेकिन अभी आपकी फिटनेस वही बरकरार है, जबकि बड़े टूर्नामेंट्स में मैंने देखा इंजरी बहुत होती है। खेल एक साथ है, तो उसको देखते हुए सर आज अभी तक आप फिट हैं, तो क्या इसका राज क्या है? ये कोई राज नहीं है, मेरी फिटनेस चलती रहती है। मैं अपना अच्छा, आज भी ग्राउंड में बने रहते हैं आप? वर्कआउट करते रहता हूँ। और जी। अपने यहाँ हमने हॉकी एकेडमी एक छोटी खोली है, जी। उसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराते फीस देते हैं, जी। कोचिंग कराते हैं। अच्छा। और हमारे करीब 19 या 20 लड़के आर्मी में और जगह निकल चुके हैं यहाँ से। अच्छा। अच्छा। बच्चे जितने आएंगे हमें उतना अच्छा लगता है। हम उनको जी। उनसे कोई पैसा नहीं देते। पूरी हॉकी जो इतनी महंगी आती है वो भी हम फ्री देते हैं। हमारे जिनसे भी हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे जितने भी यहाँ नैनीताल के लोग हैं और जो हमारी विधायिका हैं और जितने भी हमारे सरदार संत और जितने भी हैं, हाँ। हम उनसे कहते हैं तो सभी लोग कोऑपरेट करते हैं। कभी जी, मना जी। नहीं करते हैं। हमें हॉकी चाहिए होती है, हम उनसे हॉकी लेते हैं। जूते चाहिए होते हैं, जूते लेते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे को सामान मिलेगा तभी बच्चा आएगा। हाँ। क्योंकि हर गेम इतना महंगा हो गया जी। जी। कि हर कोई इसको अवेल नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं जहाँ तक मेरा संज्ञान में है, मेरे ख्याल में जुगनू विनय चौधरी विनय लास्ट चौधरी इंटरनेशनल के बाद भी कोई इंटरनेशनल बने हैं? नहीं, विनय चौधरी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर, इस जी। ग्राउंड का मास्टर। और जहाँ भी हम फुटबॉल और हॉकी क्रिकेट जहाँ भी खेलने जाते हैं, अब वो नेशनल की टीम के लायक था जी। उस समय। जी, और जी। बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हाँ। है। और उसने यूपी को बहुत उस समय यूपी के टाइम में था, उसने बहुत अपना सहयोग दिया उसमें। जी सर, मतलब बड़े बड़े नाम यहाँ से हुआ करते थे जो इंटरनेशनल लेवल पे नैनीताल को एक अच्छी पहचान दिला पाए। लेकिन सर बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि जबकि एटमॉस्फेयर हमारे खेलों के लिए नैनीताल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना तो कभी यहाँ नेशनल लेवल के कैंप अब लग रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी अब नहीं निकल पा रहे। तो उसके पीछे क्या आपको रीज़न लगता है, क्या कारण ऐसा है? खिलाड़ियों की कमी नहीं, खिलाड़ी बहुत है जी। ये हमें ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। जी। अगर हम कोचिंग कैंप नहीं लगाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। टूर्नामेंट कराने से कोई खिलाड़ी नहीं निकलता है। जी। कोचिंग कैंप निकले। हाँ। और मेरी जितने से भी मैं मिलता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ उत्तराखंड में हर गेम के हॉस्टल होने चाहिए। जी। जब हॉस्टल होंगे, हॉस्टल में जब सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, उससे इनको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि अब आए और टूर्नामेंट खेलने चले गए, इससे कोई फायदा फ़ायदा नहीं। नहीं होता। जी, यहाँ जी। नैनीताल में इतने बॉक्सिंग इतना अच्छा अजय भाई हमारे कर रहे हैं। इतने अच्छे बॉक्सर है हमारे पास, जी। इतने अच्छे हमारे मुखर्जी निर्माण क्रिकेटर है जी, काफ़ी लेकिन मतलब सब- जी। लेकिन यह हाँ। है कि जो रिजल्ट दे रहा है वही माना जाएगा। अभी जी। हमारे वहाँ एक फील्ड में एक बॉक्सिंग रिंग लग रहा है, जी। उससे हमारे खिलाड़ी को बहुत फायदा होगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, प्रैक्टिस बॉक्सिंग में करें आए जी।
और खेल खेलें। और देश का और प्रदेश का नाम ऊंचा तभी होगा जब आप ग्राउंड में आओगे। जी। अच्छा सर, जैसे कि उत्तराखंड से पहले तो कभी कोई हॉस्टल नहीं हुआ करता था, उत्तराखंड बड़ा सुदूरवर्ती एरिया कहा जाता था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से जो है यहाँ पर विकास कार्य शुरू है, तो कई हॉस्टल्स भी बने हैं, जिसमें पौड़ी का स्पोर्ट्स हॉस्टल बना है, हल्द्वानी पहले से ही था, रुद्रपुर बना है, सॉरी काशीपुर बना है, उधम सिंह नगर, उसके अलावा पिथौरागढ़ में बना है। तो नैनीताल में जबकि इतना अच्छा बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद यहाँ अभी हॉस्टल भी नहीं हो पाया, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही एक कारण रहा होगा कि यहाँ हमको कैंप्स बच्चों के किसी भी खेल के नहीं मिल पाते हैं। तो उसके बारे में कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? नहीं, जो ग्राउंड जो बना है तो खिलाड़ियों के लिए बना है। जी। जब तक खिलाड़ी नहीं आएंगे ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें डायरेक्टरेट से भी सुविधा मिलती है, हमें कोच मिलते हैं। यहाँ 3 कोच हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं जी। लेकिन बच्चे आएंगे तभी वो कोच सक्सेस होगा। बिल्कुल। और जो ग्राउंड का सवाल है, ग्राउंड में इस ग्राउंड में आपको जो भी खेलता है अच्छे लेवल का खिलाड़ी निकल के बाहर निकलता है। जी। अच्छा, जैसे कैंप्स के लिए आप इसलिए ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं क्योंकि उसमें जो स्किल सीखता है, बारीकियाँ सीखता है खेल की, तो तभी एक अच्छा महान खिलाड़ी बन सकता है। अदरवाइज़ क्या है कि कोई भी कैसे भी गेम खेल लेगा, लेकिन उसमें वो वाली सुपीरियरिटी या कहना चाहिए विशेषज्ञता नहीं आती है, उसके लिए कैंप्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, कैंप्स होने से ही होता है, कोच उसको अपनी टैक्टिस बताएगा। जी जी जी। उसका स्टेमिना बनाएगा। ये नहीं कि आप दौड़े और आप सीधे ग्राउंड में घुस गए। एक्सरसाइज कराएगा, हर चीज़ की नॉलेज कोच को जो होती है वो बच्चों को देगा। उससे बच्चे जो है तभी आगे उसी को देखते हुए कंपटीशन में जाएंगे, वहाँ उनको गेम मिलेगा। तो कोच जो है, कोच बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अगर कोचिंग ज़्यादा अच्छी होगी तो हमारे खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और, आप तो बहुत बड़े लेवल पे खेले हैं और विशेषज्ञ हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नैनीताल में जैसे खिलाड़ी हैं वो सारे गेम खेल लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक गेम को चुने और उसमें जो है अपनी स्पेशलाइजेशन बनाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बहुत अच्छी बात की है। हमारा जो ग्राउंड है ये, इसमें अब यह है कि जब हॉकी का सीज़न हो हॉकी होगा, फुटबॉल का सीज़न होगा फुटबॉल होगा जी। इसलिए बच्चा सारे गेम खेल लेता है। हाँ इससे बच्चे का नुकसान है जी। क्योंकि वो हर गेम में खेल के एक गेम में परफेक्ट नहीं हो सकता जी। जब तक वो एक गेम पकड़े, और 100 के खेल सकता है, कोई भी गेम आप 100 के खेल सकते हैं, लेकिन आपका एम होना चाहिए कि ये गेम में मैं कुछ कर सकता हूँ, वो ही खेलना चाहिए। चलिए सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नैनीताल में खिलाड़ियों को भी तराश रहे हैं, और आपसे अपेक्षा भी यही है कि आप भी देश के लिए जो पे बैक टू सोसाइटी होता है, तो उसके तहत जो आप खिलाड़ी अच्छे तैयार करें। लास्ट में एक हमारे खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो है बहुत साफ दिल का होता है जी। खिलाड़ी आए, ग्राउंड में आए, अपना बेस्ट दें जी। आप अपना बेस्ट दोगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मेरा यही है कि बुरी आदत से दूर रहें जी, और खेल में ध्यान दें, और खेल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और पढ़ाई में विशेषकर ध्यान दें। जी। अब हाँ, ये बातें आपने अच्छी कही कि बुरी आदतों से बचें। फ़िलहाल में नैनीताल में भी जिस तरह से हमारे जो युवा हैं ये धूम्रपान, शराब, इन तमाम चीज़ों की चपेट में आ रहे हैं, तो वो वास्तव में वो बहुत घातक है, और कहीं ना कहीं अगर ये लत हमारे खिलाड़ियों को लग जाती है तो एक खिलाड़ी तो ख़त्म होता ही होता है, एक देश का अच्छा नागरिक भी ख़त्म होता है। तो उसके लिए भी एक संदेश आप हमारे युवाओं को दे दें। नहीं, खेल से बड़ा नशा कोई नहीं है। जब तक आप खेलो उसमें नशा करो आप। जी, मतलब नशा हो तो खेल का हो और चीज़ों अच्छी आदतों का हो। आप ग्राउंड में आएंगे तो आप सब भूल जाएंगे। जी। आप ग्राउंड में आएंगे, खेलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रेस्ट करेंगे, आप उस हिसाब से डाइट लेंगे जी, और इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका आशीर्वाद हमारे सारे व्यूवर्स को और हमारे खिलाड़ियों को, और आगे वो ऐसा ही भारत का नाम रोशन करेंगे, अब क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद सर, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं।